अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कै नसीम बतशरीफ फरमा बिहार प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो कोचा दामन से भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जनाब गुलाम सरवर साहब, जो बैसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोतमद बिहार आफ्ताब आलम साहब, जनाब मजहरुल हसन साहब, गुलाम शाहिद साहब, हमारे दयानंद मंडल साहब, खमरुज़्ज़मा साहब, रियासत तेलंगाना के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली, किशनगंज के उम्मीदवार तसीरुद्दीन साहब, जो इंशाअल्लाह अगर उनका पर्चे नामजदगी दाखिल हो जाएगा तो यहाँ पर तशरीफ ला लेंगे। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि इतनी देर से आप यहां पर आराम के साथ बैठकर मुख्तलिफ मौज़िज़ हज़रात की तकारीर को आपने सुना और तमाम मौज़िज़ हज़रात ने बशमूल बिहार प्रदेश के सदर अख्तरुल ईमान साहब ने आप तमाम को ये बताया कि 5 नवंबर के दिन आपको मजलिस पार्टी के हक में अपने वोट का इस्तेमाल क्यों करना है, आपको 5 नवंबर के दिन पतंग के निशान पर बटन क्यों दबाना है। आप तमाम के सामने उन तमाम बातों को रखा और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो इंसानों के दिलों को मोड़ने वाला है, वो ना सिर्फ कोचा दामन, किशनगंज, बैसी, बल्कि उन तमाम 3 दीगर असेंबली हल्के जात से जहां से मजलिस के उम्मीदवार मैदान में, अल्लाह उन तमाम को कामयाब करेगा। और हमारा मकसद इलेक्शन लड़ने का क्या है, हम इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं बिहार में? हम इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों कि बरसों से, बल्कि आजादी के बाद से आज तक मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि सीमांचल के गरीब आवाम के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हमारे मुल्क को आजाद होकर करीब 70 साल हो चुके हैं और इस 70 साल में बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा हुकूमत कांग्रेस की रही। कांग्रेस के बाद आरजेडी की रही, फिर जेडीयू बीजेपी की सरकार रही। इन तमाम पार्टियों ने सीमांचल के बसने वाले लोगों से इंसाफ नहीं किया और हमारी लड़ाई यह है कि सीमांचल से इंसाफ हो। आज असेंबली इलेक्शन आपके सामने है। किशनगंज से मुख्तलिफ जेडीयू बीजेपी का उम्मीदवार, कोचा दामन से भी जेडीयू बीजेपी का उम्मीदवार, बैसी से भी मुख्तलिफ सियासी जमात है, मगर हम में उनमें फर्क क्या है कि वो या तो मोदी के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, या नीतीश के नाम पर वोट पूछ रहे हैं, या लालू के नाम पर वोट पूछ रहे हैं। मैं आपसे सीमांचल के गरीब आवाम के इंसाफ के लिए आपसे वोट का मुतालबा करता हूं। मैं शख्सियतों को मजबूत करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के हक के इजाफे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके इंसाफ की बात कर रहा हूं। जिनको इंसाफ नहीं मिला, जिनके मुकद्दर को तबाह बर्बाद करने के लिए तमाम कोशिशें की गई,
आज अगर असदुद्दीन ओवैसी या अख्तरुल ईमान या गुलाम सरवर या तहसीर साहब खड़े होकर आपसे कह रहे हैं कि हमको वोट दो, तो हम अपनी शख्सियतों के नाम पर वोट नहीं पूछ रहे, हम आपसे कह रहे हैं कि सीमांचल से इंसाफ के नाम पर वोट दो, ताकि बिहार के असम्बली में जब अख्तरुल ईमान की क़ियादत में इंशाअल्लाह ताला मजलिस के मले जाएंगे तो बिहार की आवाज असम्बली के दरो दीवार गूंजेंगे, अख्तरुल ईमान की आवाज गूंजेगी और पुकारेगी, क्या पुकारेगी कि सीमांचल से इंसाफ होना पड़ेगा, सीमांचल के बच्चों को इंसाफ होना पड़ेगा। आज सीमांचल में बसने वाले नौजवानों के इंसाफ की अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, इनके मुस्तकबिल को संवारने की कोई लड़ाई लड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मजलिस पार्टी है। दूसरी पार्टी के नाम पर वोट पूछ रही है, लालू के नाम पर वोट पूछ रही है, नीतीश के नाम पर वोट पूछ रही है या कांग्रेस के नाम पर वोट पूछ रही है। मैं सीमांचल के गरीब आवाम की इंसाफ के नाम पर वोट की भीख तुमसे मांग रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने मैं आपके सामने अजीज दोस्तों, मैं आपके सामने भीख मांग रहा हूं सीमांचल के इंसाफ के। मैं तुम्हारे सामने हाथ फैला कर कह रहा हूं कि बहुत हो चुका, अब नाइंसाफी का खात्मा करना पड़ेगा और नाइंसाफी का खात्मा उस वक्त होगा जब सीमांचल की आवाज बिहार के असम्बली में पहुंचेगी। और कैसे पहुंचेगी बिहार के असम्बली में आवाज? थोड़ा सुन लो भाई, अरे सुनो, अभी बहुत जल्द से होंगे इंशाअल्लाह। इरादा है 3 तारीख तक यहीं रहने का। तो बोलाऊंगा खूब, अभी बोलना ही आता हमको, क्या है, बदनाम करती है हमको, ये बोलते हैं। हाँ क्या करेंगे, दूसरे गूंगे हैं, इनकी जबान पर इनके पार्टी का मोहर है, लाख पड़ा हुआ है। हमारी जबानों पर कोई लाख नहीं है, हम जमीर की आवाज को नकारा कर्ज बनाकर बोलते हैं, इसीलिए तकलीफ होती है। ये टीवी के हजरात बैठे हुए हैं, पुलिस भी बैठी हुई है, देखते हैं क्या भड़काऊ भाषण होगा, नहीं होगा अभी, और पूरी बात बोलूंगा मगर तुम्हारी पकड़ में नहीं आऊंगा, हर चीज बोलूंगा, एक एक बात बोलूंगा। इन गरीबों के बहते हुए आंसू की तर्जुमानी अपनी जबान से करने की पूरी कोशिश करूंगा और ये तयक़ुन दूंगा कि अब ये आंसू नहीं निकलने चाहिए, ये आंसू बंद होने चाहिए। अब तुम्हारी आंखों में आंसू आना नहीं चाहिए, वो तमाम दीगर पार्टी की आंखों में आंसू आना चाहिए कि सीमांचल की आवाम इंसाफ के लिए खड़ी हो चुकी है, कि सीमांचल की आवाम इंसाफ के लिए खड़ी हो चुकी है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अब आंसू नहीं बहाना, पोंछो अपने आंख से बहते हुए आंसू को और ये अज़म लेके उठो कि 70 साल तुमने हमको बहुत रुलाया, अब हम तुमको रुलाएंगे इंशाअल्लाह। तुमने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह किया, अब हम तुम्हारे सियासी मुस्तकबिल को तबाह करना होगा। तुमने हम नौजवानों के जिंदगियों से खिलवाड़ किया, अब हम तुम्हारी सियासी जिंदगियों से खिलवाड़ करेंगे। तुम्हारे हमारे माओ के ख्वाबों को चुकनाचूर किया, अब हम इन सियासी जमातों के कायदीन के ख्वाबों को चुकनाचूर करेंगे। ये कब होगा? जब आप तमाम सीमांचल की आवाम, जिसमें हिंदू, मुसलमान, दलित, महादलित, ओबीसी सब मिलकर सीमांचल की इंसाफ के लिए अगर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में मजलिस पार्टी के अपने वोट देंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि नाइंसाफी के दौर का खात्मा होगा, एक नए दौर का आगाज होगा इंशाअल्लाह। कैसा नाइंसाफी, कैसी नाइंसाफी कि मुल्क को आजाद होकर 70 साल हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी डिजिटल इंडिया की बात करते, इंटरनेट की बात करते, जेडीयू वाले
विकास पुरुष का दावा करते, लालू अपनी भैंस पर दावा करते, मगर सीमांचल के लोगों के पास पीने को साफ पानी नहीं, पीने को साफ पानी नहीं है। किसी ने सही कहा, असद साहब हमको दो चीज दिलवा दो कि हमारे पीने के पानी में आयरन ना हो और हमको एक अस्पताल चाहिए। बताइए किसने दिया था? कहां मोदी जी का डिजिटल इंडिया, कहां विकास पुरुष, कहां वो पुकार पुकार कर नाटक, वो 15 साल का नाटक कि ऐसा करेंगे वो करेंगे। यहां कुछ नहीं हुआ, यहां पर कुछ नहीं हुआ मेरे अजीज दोस्तों। क्या सीमांचल से इंसाफ क्यों बात क्यों नहीं करता? आज इस सीमांचल के इलाके में बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मगर किसी में इतनी इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लफ्ज सीमांचल को अपनी जबान से निकाल सके। ये क्या सीमांचल का काम करेंगे जो सीमांचल का नाम अपनी जबान से नहीं निकाल सकते? मगर अख्तरुल ईमान की क़ियादत में आपकी पार्टी सीमांचल के इंसाफ की बात कर रही है। हम क्या कह रहे हैं कि हमारे सीमांचल में स्कूल होने चाहिए। क्या सीमांचल की आवाम का मुतालबा गलत है? जब अख्तरुल ईमान ये किताब निकालते हैं और किताब में अख्तरुल ईमान इन तादाद को बताते हैं कि कैमूर में और बेगूसराय में, वैशाली में, मुंगेर में इतने हाई स्कूल हैं, तो क्यों नहीं सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अरारिया, कटिहार में क्यों नहीं हाई स्कूल? क्या यह मुतालबा नाजायज है? क्या यह मुतालबा भड़काऊ भाषण है? क्या यह मुतालबा गैर वाजिबी है? अगर मैं सीमांचल के गरीब बच्चों के हाई स्कूल का मुतालबा कर रहा हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, 10 साल बीजेपी जेडीयू की हुकूमत रही, बताओ तुमने सीमांचल से क्या किया? कांग्रेस हुकूमत करी, यहां पर बिहार में बड़ी दौर तक, अरसे दराज तक क्या इंसाफ हुआ? लालू जी आपने क्या किया सीमांचल के लिए बताइए। हां, दुनिया का सबसे गलत आदमी मैं हूं। मैं बोलना भूल गया, तकरीर के शुरुआत में कहना चाह रहा था कि सारे बिहार में, सारे हिंदुस्तान में अगर कोई शैतान है तो मैं हूं, अगर कोई दरिंदा है तो मैं हूं। दुनिया के तमाम ऐप मुझ में है, मैं सबसे बुरा हूं। आप दूध के धुले हुए हैं, आप राजा हरिश्चंद्र के बाद आप ही साफ हैं। हम गंदे हैं ना, हम जानवर हैं, हम दरिंदे हैं, हम टेररिस्ट हैं, हम याकूब मेमन के चाहने वाले हैं। ठीक है, हम सब कुछ है। आपने क्या किया सीमांचल के लिए हमको बताओ। आपने उनको वोट दिया, उन्होंने आपको ठगा। आपने उनके लिए धूप में खड़े होकर, चिलचिलाती धूप में खड़े होकर उनको कामयाब किया, इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया, मगर कुर्सी तो छोड़ो, तुम्हारी जमीन भी उन्होंने छीन ली। बताओ तुम उनको कैसे होते सकते? आज मेरे अजीज दोस्तों, ये सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब ये खत्म होने वाली लड़ाई नहीं है। हमने क्या कहा कि सीमांचल के लिए हिंदुस्तान के आईन, दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 371 के तहत सीमांचल की पूरी तरक्की के लिए एक रीजनल डेवलपमेंट काउंसिल बननी चाहिए। और ये जभी होगा जब आप अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पतन के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करें। आप बताइए, किसानों से मोदी जी बोलते किसान ऐसा है, किसान किसान की बात करते। बताइए, किसान क्रेडिट कार्ड आबादी के बराबर किशनगंज में कितने हैं, बक्सर में कितने हैं, कटिहार में कितने हैं, बेगूसराय में कितने हैं? मेरे अजीज दोस्तों, ये तमाम की तमाम बातें ये बता रही है कि लोग जानते हुए नाइंसाफी करते आए हमसे। और आपको जानकर हैरत होगी कि किशनगंज में, कोचे दामन में जब मैं आदादो शुमार पढ़ता हूं तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। क्या फिर क्या वजह है कि हिंदुस्तान में अगर कोई मुझे जिला बता दो, कोचा दामन हो या किशनगंज हो,
जहां 30% लोगों के पास टीवी नहीं है, रेडियो नहीं है, स्कूटर नहीं है, लैपटॉप इंटरनेट के साथ नहीं है, लैपटॉप बगैर इंटरनेट के नहीं है, घर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, गाड़ी नहीं है, अरे फिर कौन सा विकास की तुम बात कर रहे हो? कौन से विकास की तुम बात कर रहे हो? विकास तो यह है कि गरीब के पास ये तमाम सहूलतें हो। विकास का यह मतलब नहीं है कि तुम हमारा वोट लो और हमारी लाशों पर अपने महलों को तामीर करते जाओ। ये नहीं हो सकता मेरे अजीज दोस्तों। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 5 नवंबर के दिन आपको सुबह नमाज फजर के बाद अपने पूरे अफराद खानदान के साथ निकलकर पोलिंग बूथ को जाकर जहां पर पतंग का निशान दिखेगा उस बटन को दबाना और बिस्मिल्लाह कहकर दबाना और कहना कि या अल्लाह या परवरदिगार या जिस खुदा को आप जिस नाम से जानते पुकार कर कहिए कि जिन्होंने 70 साल तक हमको दबाया, आज हम उनको दबा रहे और इंसाफ ये वक्त दबाने का आया है मेरे दोस्तों। ये वक्त दबाने का आया है, ये वक्त डरने का नहीं है, ये वक्त रोने का नहीं है, ये वक्त रुलाने का वक्त है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त खड़े होकर अपने आप के लिए लड़ने का वक्त आ चुका है। और ये तभी होगा जब आप 5 नवंबर के दिन अपने एक एक वोट को इस्तेमाल करेंगे और हर पोलिंग बूथ से अगर उस वोटिंग मशीन को अल्लाह जबान देगा तो वोटिंग मशीन पुकार कर कहेगी कि तौबा तौबा, सीमांचल के लोगों ने बहुत दबाया, बहुत दबाया। पतंग के निशान पर दबाना, मोदी को दबाना, पतंग को दबाना, लालू को दबाना, पतंग को दबाना, नीतीश को दबाना, पतंग को दबाना, अख्तर ईमान को उठाना, इनको दबाना इंशाअल्लाह। ये काम आपको करना। क्या आप ये काम करेंगे मेरे भाई? क्या आप वोट डालेंगे पतंग के निशान पर? थक तो नहीं गए ना? नहीं थकना है मेरे भाई। ये जंग का आगाज हो चुका है, जमहूरी जंग है। इस जमहूरी जंग में आपको आवाज बनना पड़ेगा अपनी। अख्तर ईमान उम्मीदवार नहीं है, आप उम्मीदवार हैं। तसीर साहब उम्मीदवार नहीं है, आप उम्मीदवार हैं। गुलाम सरवर उम्मीदवार नहीं है, आप उम्मीदवार हैं। आप अपने आप के मिले बना रहे, आप अपने मुस्तकबिल को संवार रहे। अगर आप मजलिस को वोट देंगे तो आप पैगाम दे रहे हैं कि जाओ हम गरीबों की आवाज बनो बिहार के असेंबली में, जाओ हम मुफलिसों के इंसाफ का मुतालबा करो, जाओ उन मर्द बहनों के ख्वाबों को पूरा करो जिनके बच्चे आज हैदराबाद में 12 साल के बच्चे हैदराबाद में आकर वहां पर बैठ सीते हैं या फिर जरी का काम करते हैं। लोग मुझे फिरका परस कहते, कह लो दुनिया की जितनी गाली तुम दे सकते मुझे दे दो, मगर मैं सीमांचल की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा हूं और अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा, जब तक असदुद्दीन की जिस्म में आखिरी सांस रहेगी, मैं इंसाफ के लिए लड़ता रहूंगा। और मुझे अल्लाह पर पूरा यकीन है कि अल्लाह हमको कामयाब करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, हमारे वजीर आजम, प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ये बोले, हाँ आप बहुत है, बहुत बातें हैं भाई। हम इतना बोलेंगे कि रिकॉर्डिंग करने में तुमको दुश्वारी हो, मगर एक बात का वादा करना, 5 नवंबर को वोट भी डालना, जरा मेरी तकरीर को व्हाट्सएप पे भिजाना जरा। ये ले सुन, ये भड़काऊ भाषण आया, ये नया भड़काऊ भाषण है, ये न्यू हेट स्पीच है, ये शैतान बोल रहा है देखो, ये दरिंदा बोल रहा है देखो। भिजाएंगे ना? समझे मैं क्या बोल रहा हूं? अक्लमंद को इशारा काफी है। मैं किसी को शैतान नहीं बोल रहा हूं, ना दरिंदा बोल रहा हूं, ना क्या बोले थे नरभक्षी, क्या है? हाँ वो भी मैं हूं। मैं किसी को नहीं बोल रहा, अपने आप को बोल रहा हूं। केस बुक करते मेरे पे नहीं बुक कर सकते, तो आप व्हाट्सएप पे भी जाना, देखो ये नया शैतान का वीडियो आया, ये नया दरिंदे का वीडियो आया, भी जाना फैलाना।
नहीं तो बोलेंगे केस बुक कर लेंगे, केस नहीं बुक होता, अब इंशाअल्लाह होता। थोड़ा बहुत कानून मुझे भी आता है, हम भी जानते हैं कि कैसे कानून का इस्तेमाल होता है, मगर हम कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होने नहीं देंगे। मैं हमारे भाई ने अभी बात कही, मासूम साहब ने, वो जज्बात में आ गए, मगर हम इंशाअल्लाह ताला किसी के खिलाफ, किसी ओहदेदार के खिलाफ कोई चीज नहीं कहेंगे। जो कोड ऑफ कंडक्ट है हम उसको फॉलो करेंगे। जो जमहूरी हक हमको हासिल है वो हक ये है कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी तनकीद कर सकते हैं, और अब मैं करने जा रहा हूं इंशाअल्लाह। आपके बिहार इलेक्शन में प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी ने कहा कि क्या मान से कब तक लड़ेंगे मित्रों, मुसलमान हिंदू से कब तक लड़ेगा मित्रों, गरीबी से लड़ो। अच्छी बात है मिस्टर मोदी, सीमांचल के गयूर आवाम जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि एक तरफ तो आप हिंदू और मुसलमान को गुर्बत से लड़ने की बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, मगर प्रॉब्लम यह है मिस्टर मोदी, क्या आपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर यह नहीं कहा था कि हमको पावर मिला 1200 साल की गुलामी के बाद? तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं बहैसियत गयूर मुसलमान के कि क्या हिंदुस्तान में अगर 1000 साल जहाबानी हुक्मरानी मुसलमानों ने की तो क्या वो गुलामी थी? क्या वो गुलामी नहीं थी। ये शेरशाह सूरी की भी सरजमीन है, तो क्या शेरशाह की इक़्तिदार में क्या वो गुलामी थी? ये आपको फैसला करना, ये आपको फैसला करना है। मैं नहीं मानता गुलामी थी। गुलामी अंग्रेजों की 200 साल की थी, वो गुलामी थी जिसको भगाया हमने। बिहार की सरजमीन में इदरीस बरादरान ने मिलकर अंग्रेजों को भगाया, मगर हमारे प्रधानमंत्री बोलते 1200 साल की गुलामी के बाद। कल हमारे प्रधानमंत्री बोले चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में, आप बैठ जाओ, चीफ मिनिस्टर पंजाब के बारे में बोले प्रधानमंत्री कि सरदार प्रकाश सिंह बादल नेल्सन मंडेला एक नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के बहुत बड़े लीडर थे जो 27 साल जेल में रहे। नेल्सन मंडेला, मैं सलाम करता हूं नेल्सन मंडेला की कुर्बानी को, क्योंकि नेल्सन मंडेला ने वहां के अफ्रीकी अवाम के हुकूक के लिए लड़ाई लड़ी, नेल्सन मंडेला का खिताब दे दिया। मगर यही सरदार प्रकाश सिंह बादल उस वक्त की सदर जमहूरिया के पास गए और जाकर कहा कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर बैन सिंह को मारने वाले रजोना के, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, सरदार प्रकाश सिंह बादल ने जाकर सदर जमहूरिया से कहा कि रजोना को फांसी मत दीजिए, उसको लाइफ कर दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, अगर असदुद्दीन ने याकूब के बारे में कहा तो असदुद्दीन दहशतगर्द है। असदुद्दीन ने अगर याकूब के बारे में कहा तो पुकार कर बीजेपी, तमाम कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू के लोग तनकीद किए, खामोश बैठ गए। बताओ ये कौन सा इंसाफ है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर पंजाब के ही साबिका चीफ कातिल के लिए जाकर कहता है कि इसको फांसी मत दो, और मैं याकूब से कहता हूं कि तुम्हारे पास अगर इंसाफ कर सकते तो इंसाफ, मगर हम बुरे हो जाते हैं, हम खराब हो जाते हैं। मगर क्या हुआ, दुनिया ने देखा याकूब को फांसी हुई जब उसका नमाज़े जनाजा में 35,000 लोग आ गए। मित्रों 35,000 लोग आए, 35,000 लोग आए। बताओ क्या पैगाम गया वहां पर। मेरे अजीज दोस्तों, आज आइए बैठिए यहाँ पे आइए, तस्वीर साहब आइए। किशनगंज के उम्मीदवार आ चुके हैं, आइए। वालेकुम सलाम। इनको भी इंशाअल्लाह एमएलए बनाना है।
ये भी जाएंगे इंशाअल्लाह ताला अख्तरुल ईमान के साथ और जाकर सीमांचल की लड़ाई लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी का खात्मे के लिए आज हमारे मुल्क में, ये मेरे अल्फाज नहीं है, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती सईद साहब कह रहे हैं कि ये जो खौफ और हेट्रेड का मामला है, दहशत का मामला है, मुल्क के लिए ठीक नहीं। यहां पर बीजेपी के एक और मोदी ने कह दिया कि बिहार में इंसानों की बात करो, तरक्की की बात करो, गरीब की बात करो, नौजवान की बात करो, तो नहीं गोश्त की बात करेंगे, गोश्त की बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने दादरी के वाकये को उड़ा दिया, एक लफ्ज नहीं कहा, एक भी लफ्ज नहीं कहा मैं दादरी गया था। वो अखलाक के खानदान वालों से मुलाकात किया, अफसोस हुआ मुझे कि ऐसी दरिंदगी भी की जा सकती है। मगर जो लोग स्वच्छ इंडिया की बात कर रहे थे, जो लोग गवर्नेंस की बात कर रहे थे, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, अचानक आज गोश्त की बात कर रहे। मैं जब यहां पर किशनगंज को आ रहा था दिल्ली से, तो रास्ते में एक अखबार पढ़ा। अखबार में क्या लिखा हुआ था कि प्रधानमंत्री शौचालय की बात करते हैं ना, शौचालय बनाओ, टॉयलेट बनाओ, उर्दू में बैतुल खला बोलते, वो बनाओ। तो अखबार में लिखा दादरी के वाकये को लेकर, मैं नहीं बोल रहा हूं वरना मेरे पे केस बुक कर देंगे 153। अखबार में लिखा, अखबार वाले को पूछो। उसमें लिखा कि अगर कल के दिन ये दादरी जैसे वाकयात होते रहेंगे तो जो कोई भी बैतुल खला को जाएगा, शौचालय को जाएगा, वहां पर एक मशीन लगा दी जाएगी कि जो भी इखराज होगा, अगर उसमें गोश्त का मामला आएगा तो 100 वाट का उस पर शॉट लगेगा नीचे से। ये भी हो सकता है, नहीं मालूम। इंसानों की जान की अहमियत नहीं है ना, जानवरों की अहमियत है। सीमांचल की पसमानदगी की बात करो, नहीं करेंगे। सीमांचल के नौजवानों के मुस्तकबिल की बात करो, नहीं करेंगे। मगर हमारे प्रधानमंत्री बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। कहां का डिजिटल इंडिया? यहां पीने का पानी नहीं है, बताओ आपका क्या कंट्रीब्यूशन है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों, ये नाइंसाफियों के खात्मे के लिए आपको अपने सियासी आवाज को मजबूत करना है, एक मरकज सियासी को मजबूत करना है। और मरकज सियासी कैसे मजबूत होगा? जब आप अपने वोट से अपने नुमाइंदों को कामयाब करेंगे। आपने बहुत वोट डाल दिया इन लोगों को, आपने बहुत को मौका दिया। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप मजलिस को एक मर्तबा मौका दीजिए, आप मजलिस को मौका दीजिए। इंशाअल्लाह ताला माजी में जिस तरह ले आपके वोट को लेकर आपका इस्तेसाल किया गया, आपके जज्बात की धज्जियां उड़ा दी गई, आपके ख्वाबों को चुकनाचूर किया गया, मैं इतना तो आपसे वादा कर सकता हूं कि हम आपके लिए लड़ेंगे। बिहार की असेंबली में सीमांचल की आवाम की आवाज उठेगी और इंसाफ की लड़ाई होगी। इंसाफ आपको मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत बड़ी तादाद में आपको निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 60-65% पोलिंग से काम नहीं चलने वाला है मेरे अजीज दोस्तों। 90% पोलिंग होनी चाहिए आप लोगों की। और अगर हो सके तो सेंचुरी भी मारिए, 100 रन 100 कर सकते आप। सबको लेकर जाइए। मैं हमारे हैदराबाद में, मुंबई में, जहां कहीं भी हमारे दोस्त हैं सीमांचल के, उन तमाम से मैंने अपील किया कि भाई आइए, आकर अपने वोट का इस्तेमाल करो, अपने नाइंसाफी का खात्मा करो। ये लड़ाई हमको लड़ना है, ये लड़ाई कोई नहीं लड़ सकता। बहुत हमने इख्तिदार इनको दे चुके हैं, ये कुर्सियों पर बैठकर नाइंसाफी करते आए हैं। अब इन नाइंसाफियों का खात्मा मजलिस करेगी इंशाअल्लाह ताला। और हमको बोल रहे हैं कि नहीं वोट काटने आए, वोट का काटने आए, हम पर इल्जाम लगा रहे।
अच्छा, हम 6 उम्मीदवारी खड़ा किए ना, कितने छोड़ दिया आपको? 237 आपको असेंबली हल्के छोड़ चुके हैं। हराइए वहां पर आप, या 6 पे छोड़ दो आप हमारे को। आप 6 से अब तो उम्मीदवार मत खड़ा करो, 237 को हराओ तुमको। हम तो कह रहे हैं कि मिस्टर मोदी को हराओ, हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराओ। हम इस बात को मानते हैं कि आरएसएस आरक्षण खत्म करने की बात कर रही है। मैं मानता हूं इस बात को कि आरएसएस आरक्षण को खत्म करेगी। जो आरएसएस बोलती है वो बीजेपी को करना पड़ता है, क्योंकि आरएसएस इनकी माई बाप है, आरएसएस इनकी असली ताकत है। जो आरएसएस बोलेगी इनको करना पड़ेगा। आरक्षण को अगर बचाना है, रिजर्वेशन को बचाना है, तो आपको अपनी जमात को कामयाब करना पड़ेगा। मंगलेश को उम्मीदवार को कामयाब करिए। आरएसएस को अगर शिकस्त देना है तो मंगलेश पार्टी को वोट दीजिए। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को अगर बचाना है तो मंगलेश पार्टी को वोट दीजिए। सेकुलरिज्म के नाम पर हमको ठगा गया, सेकुलरिज्म के नाम पर हमको लूटा गया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अब सेकुलरिज्म का कूली मैं नहीं हूं। सेकुलरिज्म के कूली हिंदुस्तान की अक़लियत नहीं है, सेकुलरिज्म की कूली हिंदुस्तान का दलित नहीं है। सेकुलरिज्म ये ऐसा बोझ है जो हर हिंदुस्तानी को उठाना पड़ेगा। सेकुलरिज्म का बोझ हम उठाते आए और इक़्तिदार इन तमाम बड़े बड़े लोगों को देते आए। अब इन बड़े बड़े लोगों को नीचे आना पड़ेगा और कमजोर तबकात को उठना पड़ेगा, जिसमें मुसलमान दलित भी शामिल। और मंगलेश पार्टी ये चाहती है कि आप तमाम आए, मुत्तहिद हो जाएं और अपने तमाम जात बरादरी अपनी जगह पर है। मगर इसको याद रखिए कि ऐसा ना हो कि यहां हमारे इख्तलाफात का फायदा कोई अख्तियार उठाकर लेकर जाए, हमारे इख्तलाफात का फायदा कोई अख्तियार उठाकर लेकर जाए। एक हो जाइए, मुत्तहिद हो जाइए। इत्तेहाद एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे अजीज दोस्तों। याद रखिए, इत्तेहाद जिंदगी है और इंतशार मौत है। और जो लोग आज हिंदुस्तान की अक़लियतों को परेशान कर रहे हैं, जो लोग आज हमको 14-15% होने की बिना पर हमको परेशान कर रहे हैं, मैं उन तमाम से कहना चाह रहा हूं, मैं तुमको वाकया याद दिलाना चाह रहा हूं, मैं तुमको याद दिलाना चाह रहा हूं कि पहाड़ियों के वादियों में शहर था, पहाड़ियों के वहर था, जिसमें 5 हक को मानने वाले थे। सिर्फ उस पहाड़ के दोनों पहाड़ों के बीच में एक शहर था जिसमें सिर्फ 5 हक को मानने वाले थे। मगर दुनिया ने देखा कि वो 5 अक़लियत में थे, मगर अल्लाह ने उनको कैसा कामयाब किया कि वो फातेह हुए और ऐसे फातेह हुए कि अक़लियत से अक्सरियत में तब्दील हो गए। और जब उस शहर में दाखिल हुए तो कहा कि आज अमन का दिन है, आज अमन का दिन है, किसी से बदला नहीं लिया जाएगा। जो लोग हमको अक़लियत के नाम पर डरा रहे हैं, सुन लो, तारीख गवाह है कि 5 थे अक़लियत में मगर हक पर थे। उन तमाम में दावत देते थे, वो मुबारक थे जो दावत देते थे कि मजलूमों पर जुल्म मत करो, इंसाफ करो, इंसान बनो, हैवान मत बनो। और अल्लाह ने दिखाया कि वो कामयाब। हमको अपने हौसलों को बुलंद रखना चाहिए। जो लोग अक़लियतों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, हम डरने वालों में से नहीं है मेरे अजीज दोस्तों। हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। हम ये बीजेपी, आरएसएस, ये तमाम पार्टियों से डरने वाले नहीं है। ये बहुत हो चुका, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं कर सकते कुछ भी। हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं, मेरे बाप का हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मेरा है। हम हिंदुस्तान से जितना मोहब्बत यहां का मुसलमान करता है, शायद ही कोई करता होगा। जब मुसलमान इस मुल्क में पैदा हुए, माने इस मुल्क में सरजमीन पर पैदा हुए, तुम शहरी हैं, मगर हम इस मुल्क में मुस्लिम इंडियन बाई चॉइस की कि हमने जिना के पैगाम को ठुकराया। हमने कहा जिना नहीं गाएंगे, जिना के पैगाम को नहीं लाएंगे। ये हमारी सरजमीन है, ये हमारे औलिया उलेमाओं की सरजमीन है।
हम यहां पर रहेंगे। इसीलिए हिंदुस्तान को बचाना है, सीमांचल की नाइंसाफी का खात्मा करना है। इसीलिए आइए मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, तुमसे मैं भीख मांग रहा हूं कि आओ इस नाइंसाफी के दौर का खात्मा करो और अपने अपनी जमात के उम्मीदवार, मजलिस के उम्मीदवार को पतंग के निशान पर, पतंग दगा पर कामयाब करिए। क्योंकि आप बहुत देर से बैठे हैं, मैं ज्यादा देर नहीं बोलना चाह रहा हूं। इंशाअल्लाह ताला जब 3 तारीख तक यहां पर हूं तो पहला इंस्टॉलमेंट हुआ है, पहला इंस्टॉलमेंट बोला हूं। बहुत बोलना है, बहुत सी बातें आपको बताना है, मगर आपसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि खास तौर से अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआ भी करते रहिए कि अल्लाह हमको कामयाबी से हमकिनार करे और इज्जत के साथ अल्लाह हमको कामयाबी दे। शुक्रिया, आप तमाम का शुक्रिया।